आपके रुपये की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है अगेंस्ट द डॉलर, आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, कोई भी जब भी किसी चीज की वैल्यू निकाली जाती है तो उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, डिमांड एंड सप्लाई का कर्व। तो डिमांड एंड सप्लाई, अगर आप अगर डिमांड एंड सप्लाई को करेंसी पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे, जो एक नॉर्मल रूटीन एग्जांपल्स में लोग समझते हैं, जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट, तो आप सही से उसको नहीं नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो इसमें कुछ पॉइंटर्स होते हैं, दो तीन पॉइंटर्स जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंटर होता है कि जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर आपके यहाँ इन्वेस्ट करने आता है तो फॉरेन करेंसी लेके आता है। 2 मिनट के लिए सोच के देखो कि आपकी जो रुपी है, रुपी की सप्लाई कांस्टेंट है, उससे आगे वो आपकी आरबीआई नया रुपी नहीं छाप रही है, राइट। तो जब भी इन्वेस्टर अपना पैसा लेके आएगा, लेट्स से अमेरिकन है, यूएसडी लेके आया है, जब वो रूस से यूएसडी को रुपी में कन्वर्ट कराएगा और रुपी की सप्लाई कांस्टेंट है, वो नहीं उसमें जो है ना इंक्रीज हो रही है, तो आपकी रुपी की डिमांड इंक्रीज हुई है। वो डिमांड इंक्रीज होने की वजह से आपका रुपी जो है स्ट्रेंथन हो जाएगा, यानी कि वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब अगर आपके यहाँ कोई इन्वेस्ट ही करने नहीं आ रहा है, देन वो वीक हो जाएगा। पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है आपके एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जब आप अपना सामान कहीं पे बेचने जाते हो तो क्या होता है कि आपकी जो करेंसी है वो अपर हैंड होती है। आप दूसरे की करेंसी में अपनी करेंसी को देते हो, तो आप दूसरे की करेंसी लेके आते हो, राइट। तो आपका एक्सपोर्ट जितना ज्यादा होता है उतना आपकी जो है करेंसी स्ट्रांग होती है। हमारे यहाँ हमेशा ये रिवर्स में चला है, हमारे एक्सपोर्ट्स उतने नहीं है जितना कि हमारा इंपोर्ट है, तो हमारा सरप्लस जो है ना हमेशा इंपोर्ट की साइड होता है, हमें हमेशा निगेटिव में होता है। इसी का रीजन होता है कि हमारी करेंसी वीक हो जाती है। तीसरा एक तरीका होता है जिसमें कि आरबीआई कोशिश करता है रुपी और डॉलर की इक्वेशन को मैनेज करने की, वो ये होता है कि जितने भी सेंट्रल बैंकर्स होते हैं, चाहे आरबीआई हो चाहे एफडीआई हो, तो ये सारे सेंटर बैंकर्स किसी भी कंट्री के, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे नेपाल का हो चाहे किसी भी कंट्री का हो, उनके पास क्या होता है कि उनके पास करेंसी रिजर्व में रखी हुई होती है। तो वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिगड़ गया है या हमारे यहाँ कोई इन्वेस्ट करने फॉरेनर नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास जो रखा हुआ डॉलर होता है उसको सेल करके अपनी करेंसी की डिमांड इंक्रीज करते हैं, जिससे कि वो उस कर्व को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हमारे आरबीआई ने पीछे काफी किया, बट एंड ऑफ द डे ये डेटा ऐसा नहीं होता जिसको आप हाइड कर सकते हो, क्योंकि हर कंट्री अपना खुद का डेटा पब्लिश करती है कि उसने कितना इंपोर्ट किया कितना एक्सपोर्ट किया, तो उसमें कोई आप फेरबदल नहीं कर सकते। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस किस तरीके से डिमांड और सप्लाई को लेके हम अपनी रुपये की वैल्यू को बनाते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं इस तरीके के बाकी फैक्ट्स लेके आऊंगा और जिससे आपको की अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस में इंक्रीज होगी। थैंक यू वेरी मच।